विपक्ष और सत्ता पक्ष मौन है। अपने विधायक को नहीं बचा पाया विधानसभा में, उसकी औकात है बिहार बचाने की। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, राम रहीम को निकालो और 32 बेटी का बलात्कार करा के मार दो, अजट सुरक्षा दे दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाओ और यहां पर बच्चियों के साथ शोषण करो, उसमें सब नेता मिली भगत। आपसे शराब माफिया पकड़ाता नहीं है, नेता अपराधी माफियाओं का नेक्सस के खिलाफ आप बोलते नहीं हैं। जमीन के पूरे दलाल को आप, मोतिहारी के जमीन के दलाल को जिसके कारण मर्डर की अनगिनत कथा है, जब बालू और शराब और जमीन माफिया को भेजिएगा विधायक विधान परिषद में 56 लेकर 1 लाख में वोट दीजिएगा विधान परिषद में 10,000 से 1 लाख में, तो क्या उम्मीद करिएगा। और अब यहाँ के सांसद के भतीजे जबरन बलात्कार करता है, क्या हुआ? राहु केतु शनिचरा ग्रह 3 सांसद जो यहाँ हैं, वह अंतिम कील साबित होंगे इस इलाके के, ठोक दे। नाश करेंगे इस इलाके के। अब दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब है बगहा और बेतिया, मोतिहारी का कुछ 80 बार, कोसी सीमांचल से भी ज्यादा नंबर 1 पर नीति आयोग में। कभी केंद्रीय विश्वविद्यालय की घटना याद कर लेते हैं, लगता है कि हम यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बना दिए, पॉलिटिकल औजार हो गया, ऐशो आराम की जिंदगी का औजार हो गया। आखिर मोतिहारी बेतिया कोई अच्छे लोगों को कभी चुनता क्यों नहीं है भाई? इंजीनियरिंग कॉलेज का जो मामला है, पूरा का पूरा मामला कभी किसी सांसद ने, किसी विधायक ने कभी जाकर के देखा? और जिम्मेदारी का एहसास होता भी है इन लोगों को? बच्चे किस हाल में रह रहे हैं? पूरा लूट का अड्डा बनाया हुआ प्रिंसिपल, हर प्रिंसिपल का ट्रांसफर साल 2 साल में होता है, ये 5 साल तक क्यों यहाँ पर रखे हुए हैं? आखिर क्या ये धन कुबेर है क्या? क्या धन पशु की तरह ये पैसा पहुंचाता है, या कोई बड़े रसूखदार और परविकार इसमें है? पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन। आप बाहर ले जाते हैं एग्जामिनेशन दिलाने के लिए, बच्चों को एक बस में 150 से 200 ठूस के लाते हैं, उसी में बच्चे गिर गए और गाड़ी चढ़ा दी गई, उसकी मौत हो गई। वो भी प्राइवेट बसेस को आप लिए, और बच्चों ने जाम किया मुआवजे के लिए, 25 लाख मुआवजा, और प्रिंसिपल को हटाने के लिए तो लाठीचार्ज भी हुई, बच्चों को थाना लाया गया और हीनियस क्रिमिनल की तरह मारा गया। आपसे शराब माफिया पकड़ाता नहीं है, नेता अपराधी माफियाओं का नेक्सस के खिलाफ आप बोलते नहीं हैं। जमीन के पूरे दलाल को आप, मोतिहारी के जमीन के दलाल को जिसके कारण मर्डर की अनगिनत कथा है, पूरा जमीन माफिया, पूरा 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 मोतिहारी जमीन माफियाओं के चंगुल में, चाहे वो गन्ना का माफियागिरी कर ले, चाहे जिस चीज की गन्ना कर ले, पूरा चीनी मिल बेच देंगे ये लोग, और लगे हैं पूरा का पूरा। आप थाने में उसको बैठाते हो, आम आदमी की सुरक्षा, पीछे में शराब माफिया, आगे में जमीन माफिया, और गाड़ी में बालू और गिट्टी माफिया, और नेताओं के घर भरे जाते हैं। औरत पहुंचाएंगे यही माफिया लोग, पैसा पहुंचाएंगे यही माफिया लोग, पूरा ऐशो आराम की जिंदगी इन माफियाओं के बीच। कोई शहर नहीं है जिसके चलती इन नेता और जमीन माफियाओं के कारण तबाह जिंदगी नहीं हो गई है। किसने मारा भाई? मुजफ्फरपुर में
हमने तो ना बोला। इतने बड़े नरसंहार हो गए। दिन में 47 बंदूक लेकर के जाकर के नरसंहार करने की कोशिश, पूरा का पूरा 2 सगे भाई की मौत हो गई। इसके पहले एक भारत जलपान वाले मुजफ्फरपुर में जाकर के ये शंभू मंटू अरे इन लोगों को तो मरना चाहिए। इन लोगों को टिकट दे दिया। ओंकार और अंगद, समीर को किसने मारा? इसी ओंकार ने, अंगद ने, संजीत ने। मंटू के हिस्से चला गया ये क्रिमिनल। एक मरवारी पार्टनर था, वो भाग गया, और एक बाबू साहब उसमें थे, उसको ताला लगा करके उसको कहा मार देंगे गोली। क्या डर है भाई, हमें समझ में नहीं आती। इतना खौफ क्यों? किस बात को लेकर के खौफ है आम आदमी में? बेरहमी से आपने पीटा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसको एग्जाम था। 25,000 का मुआवजा। हमने डीआईजी साहब से बात की है, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, इस प्रिंसिपल को यहां से अविलंब हटाया जाए। 25 लाख की मुआवजा, और उस बच्चे पर केस वापस हो। 3rd डिग्री किया गया और कोई सुनने वाला नहीं। भाई कौन कानून है? इसके पहले एक मंत्री का बेटा पूरे तरीके से बेतिया में मारा, पप्पू यादव को जाना पड़ा। मूड़ी मोचार के ऐसे लोगों को राइट है ऐसे मंत्री को रहने का जमीन पर, कि लोकतंत्र में तुम औकात दिखाते हो पब्लिक को। दुर्भाग्य मनाइए कि हम नहीं हैं। विपक्ष और सत्ता पक्ष मौग है। अपने विधायक को नहीं बचा पाया विधानसभा में, उसकी औकात है बिहार बचाने की। नंगा करके पीटा पुलिस ने विधायिका को, मंदिर में, विधानसभा में। और स्पीकर, ये चुरकुट स्पीकर, ये डीएसपी, और अपने अपने कहता है कि बाप रे बाप, डीएसपी माफिया, बालू माफिया, थानेदार माफिया। इसको नियमावली की पता नहीं है। मूर्खा धीराज बैठे हैं। जब बालू और शराब और जमीन माफिया को भेजिएगा विधायक और विधान परिषद में 56 लेकर 1 लाख में वोट दीजिएगा, विधान परिषद में 10,000 से 1 लाख में, तो क्या उम्मीद करिएगा? इसके पहले डिप्टी सीएम का भाई भयंकर रूप से पीटा दुकानदारों में, क्या हुआ? नारायण का बेटा पीटा गांठ लेके, क्या हुआ? और अब यहां के सांसद के भतीजे जबरन बलात्कार करता है, क्या हुआ? सर जिंदा जला देना चाहिए इसे आदमी। कौन है विजय सिंह? आई डोंट नो। मैंने वीडियो सुना है बच्चों का, थाने ने लिख करके दिया है कोर्ट में। क्या कारण है अभी तक कोर्ट ने कॉग्निशन नहीं लिया? वारंट इशू नहीं हुए। कोर्ट ने वारंट इशू नहीं किया। शराब माफिया इनसे नहीं पकड़ाएंगे, अपराधी नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन इनसे इंजीनियरिंग का लड़के बच्चे पकड़ाएंगे, उसको पीटेंगे, उसको जेल भेजेंगे। संग्रामपुर के लिए पप्पू यादव को आना पड़े, हर सिद्धि के लिए, ढाका के लिए पप्पू यादव को आना पड़े, तब गिरफ्तार हो। रमकटवा के लिए पप्पू यादव को आना पड़े, और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो तुम रिजाइन क्यों नहीं कर देते हो? मौत क्यों इतना? तुम्हारा जब कोई थाना सुनता नहीं है, इतना कायर और कमजोर और हिजरा एमपी एमएलए रह के करते क्यों? जिसका थाना न सुने उसको रहने का राइट है क्या? और हम सांसद जी से कहना चाहेंगे, यदि थोड़ी भी ईमानदारी है ना, तो आप अपने भतीजे को गिरफ्तार करवाइए। उल्टे डरा रहे हैं आप सबको, उस बच्चे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। शिक्षिका की बेटी के साथ बलात्कार किया इसने। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ,
राम रहीम को निकालो और 32 बेटी का बलात्कार करा के मार दो, अजट सुरक्षा दे दो, केंद्रीय विश्वविद्यालय लाओ और यहां पर बच्चियों के साथ शोषण करो, उसमें सब नेता मिली भगत। तो विजय सिंह पर अविलंब कार्रवाई, जांच। हम कोर्ट से मांग करेंगे कि थाना ने जो बात लिखी है, मेरे पास वो कॉपी है, अविलंब उस पर जांच हो। प्रिंसिपल हटे 25 लाख रुपया मुआवजा। जिस किसी ने थाने में टॉर्चर किया बच्चे, उसको सस्पेंड किया जाए, इंक्वायरी हो, जो लोग इसमें हैं उसकी सस्पेंड करके इस पर कार्रवाई। तुम्हारा जब कोई थाना सुनता नहीं है, इतना कायर और कमजोर और हिजरा एमपी एमएलए रह के करते क्यों?